लेते हैं 12 की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। मोरपाल सुमन के नाम की वायरल चिट्ठी से बीजेपी में हड़कंप है। कांग्रेस प्रत्याशी की मदद कर चुनाव आयोग का आरोप। पार्टी में भीतर घात को लेकर सवाल उठ गए हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे मोरपाल, और चिट्ठी को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये मोरपाल सुमन का कहना है। 12 के बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार के नाम ये चिट्ठी है, और चिट्ठी में अंता उपचुनाव में हार की समीक्षा रिपोर्ट की भी बात जो है वो की गई है। तो मोरपाल सुमन के नाम की वायरल चिट्ठी, बीजेपी में इसमें हड़कंप मच गया है। कांग्रेस प्रत्याशी की मदद कर चुनाव हारने का आरोप लग रहा है। पार्टी में भीतर घात को लेकर सवाल उठ गए हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे मोरपाल। अर्जुन अरविंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो अर्जुन जी, बड़ी बात, और यहां पर मोरपाल जी का साफ कहना कि चिट्ठी को लेकर हमें कोई जानकारी ही नहीं थी। 12 की बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार के नाम है चिट्ठी है। क्या लिखा है उस चिट्ठी में, और क्या जरा विस्तार से इस खबर के बारे में जानकारी दीजिए, हो क्या रहा है यहाँ? जी, ये जो चिट्ठी है आज दोपहर को सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो चिट्ठी है उसको लेकर जब हमने मोरपाल सुमन से बात की, जो 12 पंचायत समिति के अभी प्रधान भी है, और उन्होंने नवंबर 2025 में जो चुनाव हुआ उसी को दरमियान को लेकर ये पूरा वाकया है। लेकिन जो बीजेपी खेमा है पूरा 12 जिला बीजेपी कार्यकारिणी, उसमें हड़कंप सा बचा है, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि एक जो समीक्षा रिपोर्ट है पूरे चुनाव की, उपचुनाव की, वो एक वायरल हो गई, लेकिन वो उसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि खुद मोरपाल सुमन का ये कहना है कि उन्होंने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी है। जबकि इस पर जो हवाला दिया है वो नरेश मीणा, जो नरेश सिकरवार है, बीजेपी 12 के जिलाध्यक्ष है, उनके नाम चिट्ठी लिखी गई है, और केंद्रीय नेतृत्व को भी इसमें हवाला दिया गया है जिस तरह से। तो जब ये चिट्ठी वायरल हुई तो इसमें कोटा से लेकर 12 तक के जो बड़े नेता हैं, अभी सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, प्रधान है, तमाम लोगों का हवाला दिया है कि उन लोगों ने भीतरघात किया है। जो कांग्रेस प्रत्याशी जिनकी विजय हुई है चुनाव में, प्रमोद जैन भाया, उन्हें सपोर्ट किया गया है प्रत्यक्ष रूप से। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अनुशासनहीनता का मामला है और इस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। तो ये जो चुनाव था पूरा नवंबर 2025 में पूरा सुर्खियों में रहा, अंता विधानसभा चुनाव, क्योंकि जो यहाँ से 2023 में जो चुनाव जीते थे कंवरलाल मीणा, वो एक मामले में जेल चले गए थे। उसके बाद उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव के बाद जो पार्टी प्रत्याशी की जो चयन हुआ, वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे से मोरपाल आते हैं, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे के पसंद के रूप में उन्हें टिकट दिया था, प्रत्याशी बनाया था। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबला में जो है मोरपाल सुमन दूसरे स्थान पर रहे। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने ये चुनाव जीता। और जब ये समय जैसे गुजरता जा रहा है, समीक्षाएं प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक हो चुकी है, लेकिन आज जिस तरह से बिना लेटर हेड का कह सकते हैं कि मोरपाल सुमन का ये भी कहना है कि उन्होंने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी है जब उनसे इस बारे में बात। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बिल्कुल आपने सिलसिलेवार ढंग से बताया। और